हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का बैंकिंग तथा सहकारिता से संबंधित प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा बैंकों को अपने निदेशकों को ऋण या अग्रिम देने से रोकती है? तो राइट आंसर होगा इसका धारा 16 जो है बी। दूसरा ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, धारा 16 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा आपका, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे जी जो है माने जाते हैं, वामन राव लाखे। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय प्रदेश में 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या थी, 7। अगर देखिए, सहकारी सोसाइटी का निगमन किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? तो सहकारी सोसाइटी का निगमन जो है अनुच्छेद 243 जेड में उपबंधित किया गया है। सहकारी बैंक प्रतिवर्ष कब तक अपने चिट्ठा और लाभ हानि खाते तैयार करता है? तो सहकारी बैंक प्रतिवर्ष, राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है, सहकारी बैंक प्रतिवर्ष जो है 30 जून को अपना चिट्ठा और लाभ हानि खाते तैयार करता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने सहकारी शक्कर कारखाने हैं? तो वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या है 4। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी शक्कर कारखाने हैं। सहकारी सोसाइटी बोर्ड का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से कितने वर्ष का रहेगा? तो सहकारी सोसाइटी बोर्ड का कार्यकाल जो है प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष का रहेगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है इसका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है परिसमापक की नियुक्ति जो है। नाबार्ड की स्थापना कितने आरंभिक पूंजी पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है, नाबार्ड की स्थापना में 100 करोड़ आरंभिक पूंजी पर हुई थी। संविधान का कौन सा भाग सहकारिता से जुड़ा हुआ है? तो संविधान का कौन सा भाग है? तो राइट आंसर है इसका, संविधान का भाग 9 का ख जो भाग है सहकारिता से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50 के तहत सहकारी सोसाइटी बोर्ड के विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित मांग होना आवश्यक है? तो 1/10 सदस्यों का जो है लिखित मांग होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के तहत सहकारी सोसाइटी बोर्ड के किसी सदस्य ऑफिसर द्वारा वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होते हैं तो कितने रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा? तो 5,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो सहकारिता मंत्रालय का जो है गठन, राइट आंसर क्या है इसका? 6 जुलाई 2021। सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ था। निम्न में से किस अधिनियम के तहत बैंक कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी भी उधारकर्ता की संपत्ति को न्यायालय में जाए बगैर जब्त किया जा सकता है? तो किस अधिनियम के तहत? तो सरफेसी अधिनियम के तहत इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है जब ब्याज या मूलधन किस अवधि के लिए अतिदेय हो जाती है? तो राइट आंसर होगा इसका 90 दिन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 90 दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अचल संपत्ति है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? भवन। देखिए, पहला ऑप्शन सही होगा, भवन जो है एक क्या है? अचल संपत्ति है। सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षा वर्ष में कितने बार होना चाहिए? तो सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षा जो है वर्ष में 1 बार होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को लाइसेंस प्रदान किया जाता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के धारा 22 के तहत जो है सहकारी सोसाइटी को लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
2004 में आरबीआई ने कब तक सभी बैंकों के लिए ग्राहकों का केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया था? तो 2004 में आरबीआई ने जो है दिसंबर 2005, यहाँ पर राइट आंसर होगा, दिसंबर 2005 तक सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी करना अनिवार्य किया था। कृषकों को सहकारी समितियों बैंक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अल्पकालिक ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो कृषकों को जो ऋण प्रदान की जाती है उसकी अधिकतम सीमा होती है 5 लाख। अल्पकालिक ऋण जो होती है उसकी अधिकतम सीमा होती है 5 लाख। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50 के तहत सहकारी सोसाइटी बोर्ड के विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए सदस्यों का लिखित मांग होने के कितने दिवस के अंदर यह सम्मेलन बुलाया जाएगा? तो 30 दिवस के अंदर जो है यह सम्मेलन बुलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए खाली स्थान है। तो भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स जो है ऋण निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया जाता है, यही है। अगला देखिए, परिसंचारी कार्यशील पूंजी को यह भी कहा जाता है। तो परिसंचारी कार्यशील पूंजी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका अस्थायी कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। परिसंचारी कार्यशील पूंजी को अस्थायी कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटी के परिसमापन का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा इसका धारा 69 में जो है सोसाइटी के परिसमापन का उल्लेख है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी बोर्ड के वार्षिक साधारण सम्मेलन की सूचना सहायक रजिस्ट्रार को कितने दिवस पूर्व भेजना आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा इसका 14 दिवस पूर्व भेजना आवश्यक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नोडल कार्यालय की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नोडल कार्यालय की संख्या है 3। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तो 3 संख्या है नोडल कार्यालय की। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 97वां जो संविधान संशोधन है इसको 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 के तहत सहकारी सोसाइटी बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है इसका अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 21 हो सकती है। 21 हो सकती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी कारक एक फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं? ए दिया है व्यवसाय का स्वरूप, तकनीकी और विनिर्माण नीति, प्रबंधन कौशल, ऋण नीति, बाजार और मांग की स्थिति। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा दोस्तों देखिए, राइट आंसर होगा ABDE। ए में दिया है व्यवसाय का स्वरूप, बी में दिया है तकनीकी और विनिर्माण नीति, और डी देखिए ऋण नीति, और ई दिया है बाजार और मांग की स्थिति। इसका राइट आंसर होगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 12 जो है खाली स्थान से संबंधित है, तो क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 12 किससे संबंधित है? राइट आंसर है इसका भुगतान की गई पूंजी, अभिदत्त पूंजी और अधिकृत पूंजी और शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों का विनियमन से संबंधित है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा आम निदेशकों के निषेध से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका आम निदेशकों के निषेध से संबंधित है धारा 16। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है धारा 16 सही होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम किस वर्ष बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम जो है वर्ष 1962 में बनाया गया। अगला देखिए, नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना वर्ष 2014 में की गई। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 के तहत सहकारी सोसाइटी बोर्ड में न्यूनतम महिलाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो धारा 48 के तहत जो है सहकारी सोसाइटी में न्यूनतम महिलाओं की संख्या 2 हो सकती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत सम परीक्षा बोर्ड के गठन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राइट आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत सम परीक्षा बोर्ड के गठन करने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है।
भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद सहकारिता से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 43 जो है सहकारिता से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का मुख्यालय, राइट आंसर होगा इसका, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 जो है खालिस्तान से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा इसका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 भारत में संपत्ति से संबंधित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का उल्लेख किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा कौन सा है? तो धारा 2 का जो दिया है, धारा 2 क 1 में संबंधित है। अगला देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में अब तक जो है 3 बार संशोधन हुआ है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा द्वारा आरबीआई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करती है? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा जो है धारा 22 आरबीआई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में शीर्ष सोसाइटी का उल्लेख किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 2 क के 1 में जो है शीर्ष सोसाइटी का उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत समपरीक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 क के तहत समपरीक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना जो है कब की गई? राइट आंसर है इसका 1963 में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 48 ग का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 48 ग का संबंध जो है बोर्ड की शक्तियों से है। किससे है? बोर्ड की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में परिसमापक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा कौन सी है? धारा इसमें से कोई नहीं है, तो धारा कौन सी है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के कुल अन्य शाखाओं की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुल अन्य शाखाओं की संख्या है दोस्तों 3। राइट आंसर होगा इसका 3। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 किस वर्ष से लागू हुआ? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो है वर्ष 2005 से लागू हुआ। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 वर्ष 2005 से लागू हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक किस स्थान में नोडल कार्यालय नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का महासमुंद में जो है नोडल कार्यालय नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।